ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। जैसा कि अभी पितृ श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसके पश्चात शक्ति की उपासना का पर्व अर्थात नवरात्र का पर्व आरंभ होने वाला है। इसमें माता के सभी भक्त अपनी यथाशक्ति माता को प्रसन्न करने के लिए अपने तरीके से आराधना करेंगे, माता की सेवा करेंगे और माता उनके सभी कष्टों को अविलंब दूर करते ही जाती हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। इस प्रकार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, वह प्रतिपदा तिथि अर्थात 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 7:23 का घट स्थापना मुहूर्त द्विशोभाव कन्या लग्न के दौरान है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त भी है, जो कि 11:52 से दोपहर का 12:39 का है। अष्टमी और नवमी तिथि, जिसमें माता के लिए हवन किया जाता है, 9 कन्याओं का भोजन किया जाता है। तो विशेषकर जो नवरात्र का पर्व मनाते हैं, नवरात्र के पर्व में घट स्थापना करते हैं, उनके लिए अष्टमी और नवमी तिथि महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन में लग रही है, जो कि 11 अक्टूबर को है और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाई जाएगी। अतः हवन कार्य और 9 कन्या भोजन 11 अक्टूबर को ही नवमी तिथि और अष्टमी तिथि के रूप में किया जाएगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। हर वर्ष नवरात्रि प्रारंभ होने पर माता रानी यूं तो सिंह पर सवार होकर आती है, किंतु दिन के अनुसार माता रानी के इस पृथ्वीलोक पर आगमन पर उनकी सवारी बदल जाती है। यदि नवरात्रि सोमवार और रविवार को शुरू होती है तो मां की सवारी होती है हाथी, जो कि बहुत ही शुभ संकेत देता है। यदि नवरात्रि का प्रारंभ शनिवार या मंगलवार को होता है तो माता रानी की सवारी होती है घोड़ा, जो कि शुभ संकेत नहीं देता है। यदि नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार शुक्रवार को होता है तो ऐसे में उनकी सवारी बन जाती है पालकी, और यदि नवरात्रि का आरंभ बुधवार को होता है तो मां की सवारी बन जाती है नाव, जो कि बहुत ही शुभ संकेत देता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को दिन गुरुवार को आरंभ हो रहा है, जिसमें माता रानी पालकी पर सवार होकर के आएगी, जो कि देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। माता रानी का पालकी पर आना अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, महामारी का प्रकोप, देश दुनिया में हिंसा बढ़ना और अप्राकृतिक घटनाओं का बढ़ने की ओर संकेत देता है। यूं तो नवरात्र में सभी अपने अपने तरीके से माता रानी की आराधना करते हैं। यदि लोगों को नवरात्र में रामायण का पाठ करना हो, 9 दिन में रामायण के पाठ को पूर्ण कर ले, इससे भी शुभ फल प्राप्त होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य 7-7 बार 11 बार अगर करते हैं तो इससे भी बहुत ही जल्द भी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अत्यंत शुभ होता है। माता रानी के बीज मंत्र का जप करना भी बहुत शुभ होता है। 9 दिन लोग उपवास रहते हैं, निराहार उपवास रहते हैं, कोई फलाहार करके उपवास रहता है, तो वह भी शुभ होता है। हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि इन नवरात्रों में 9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उनको अपने अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी श्रृंगार की सामग्रियां हैं, जो बच्चियों को वो उपयोग कर सके, ऐसी सामग्रियां बच्चियों को प्रदान करनी चाहिए, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और 9 कन्याओं को भोजन कराने से सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराने में यह सावधानी रखनी चाहिए
कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। और यदि उनको भोजन कराने में सक्षम नहीं है तब यह भी कर सकते हैं कि जहाँ पर दुर्गा पंडाल है वहाँ पर 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वहाँ अपने यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार उन बच्चियों को कुछ न कुछ भी अवश्य प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद अवश्य लेनी चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि पर्व नया संवत्सर के साथ आप सभी के जीवन में खुशियों की लड़ियां बिखेरे। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी।